हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस जो है वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल को अगर आप देखेंगे लेके, तो उसमें एक सेंटर में एक मास देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट या एनिमल, कोई सा भी एक प्लांट या एनिमल का सेल को अगर आप लेके देखते हैं, ठीक है, तो उसका सेल कुछ ऐसा दिखता है। ये बेसिक सा बता रहा हूँ, प्लांट एनिमल छोड़िए, एक नॉर्मल बेसिक सा कोई भी सेल एक बनाएंगे हम लोग। तो ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, बाहर वाला को हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद सेंटर में क्या आ जाता है, एक न्यूक्लियस आता है। उसके बाद इधर साइड में क्या होता है, अपना साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है, लिक्विड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सेल है। क्या है, बेसिक सेल का डायग्राम है। तो ये बेसिक सेल का डायग्राम में एक न्यूक्लियस देखने को हमको मिलेगा, कोई भी बेसिक सेल में, प्लांट से लीजिए, एनिमल से लीजिए, अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा। तो ये न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो 1831 जो में डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो राइट ऑफ द बैट, मतलब स्टार्टिंग में ही उसको न्यूक्लियस नहीं बुलाया। स्टार्टिंग में वो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उसको क्या नाम दिए थे, एरियोला नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, एरियोला। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का सबसे पहला बात, पोजीशन उसका कहाँ रहेगा, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनी यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, कोई भी एक प्लांट या एनिमल सेल का सेंटर में हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हम लोग का बेसिक सेल में, अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप में सिर्फ न्यूक्लियस को अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है। सर्कुलर शेप रहेगा। ठीक है, बहुत सारा केसेस में क्या होता है, या बहुत सारा आप अगर कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस और सेल में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सेल का जैसे स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर कुछ उससे मिलता जुलता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ बहुत सारा है। तो सेल न्यूक्लियस का जैसे देखिए, सेल में जैसे क्या था, यहाँ सेल का एक बाउंड्री था, सेल का बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। वैसे ही न्यूक्लियस का अगर हम लोग बाउंड्री देखेंगे तो न्यूक्लियस का बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे, या न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है, सेल का बाउंड्री में देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको होल नहीं दिखेगा, या यहाँ पे कहीं भी छेद नहीं दिखेगा, या पोर्स नहीं दिखेगा। लेकिन न्यूक्लियस का बाउंड्री में, न्यूक्लियस का अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें तो बीच बीच में जगह है। ठीक है, एंट्री एग्जिट के लिए कुछ हल्का सा जगह रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब कोई छेद या होल। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो बाहर का मेम्ब्रेन, जैसे सेल का मेम्ब्रेन था तो सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, न्यूक्लियस का है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, मेम्ब्रेन का अगर हिसाब में देखें तो बाहर में बस एक तो एक्स्ट्रा क्या है, एक पोर है, एक होल है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली एक ही जगह पे, ये होल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। डिपेंड करता है न्यूक्लियस का साइज का ऊपर कितना अमाउंट्स ऑफ या कितना नंबर में पोर्स है उसमें, या होल्स है। ठीक है, उसके बाद सेल का जैसे सेंटर में न्यूक्लियस था, ठीक है, तो वैसे ही न्यूक्लियस का भी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और सेल का जो डायग्राम होता है, जो उसका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा मिलता जुलता है उन दोनों का। ठीक है, तो जैसे सेल का सेंटर में एक न्यूक्लियस था, वैसे न्यूक्लियस का सेंटर में भी एक चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस उसका सेंटर में रहता है। ठीक है, सेल में जैसे क्या था, साइटोप्लाज्म था, एक जेली लाइक लिक्विड था, जिसमें सेल ऑर्गेनेल वगैरह जो भी है सेल का कंपोनेंट, वो सब क्या करेगा, वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, या उस लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। वैसे ही अपना न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड है, जेली लाइक विस्कस लिक्विड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का जो जेली लाइक विस्कस लिक्विड है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस का जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो
तो बहुत सारा चीज़ जो है न्यूक्लियस का डायग्राम में और सेल का डायग्राम में मिलता जुलता है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ न्यूक्लियस में हम लोग को देखने को मिलता है, वो क्या है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमैटिन होगा, थ्रेड लाइक फाइबर्स रहता है क्रोमैटिन, ऐसा धागा का ऐसे पूरा गोल 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 न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन हो गया। तो क्रोमैटिन बेसिकली क्या है, क्रोमैटिन है अपना डीएनए। तो न्यूक्लियस जो है अभी यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, एक जेली लाइक लिक्विड रहता है, ठीक है। वो जेली लाइक लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। सेल में जैसे जेली लाइक लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते थे, यहाँ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। सेंटर में सेल में न्यूक्लियस था, यहाँ पे न्यूक्लियस में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में और एक क्या चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिला हम लोग को, क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिला या क्रोमैटिन देखने को मिला, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन, सब का सब सेम चीज़ है, ठीक है। ये क्रोमैटिन जो होता है आगे चल के क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। वो जब सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे तब उसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना जाने रहिए कि ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो समझ में आ गया न्यूक्लियस। सबसे पहला न्यूक्लियस कहाँ पे है, न्यूक्लियस है हम लोग का सेल में सेंटर में रहता है। कोई भी प्लांट या एनिमल सेल का सेंटर में हम लोग को न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल को डिस्कवर कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे इन द ईयर 1831, ठीक है। और उसको नेम क्या किए थे, वो एरियोला नाम दिए थे, बाद में उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। सेल में जैसे सेंटर में न्यूक्लियस रहता है वैसे ही न्यूक्लियस में सेंटर में न्यूक्लियोलस रहता है। सेल का जैसे बाहर का आउटर कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल में जैसे एक साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही हमारा न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। उसके बाद सेल का देखिए, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कहीं भी छेद नहीं है, कहीं भी पोर नहीं है, कहीं भी होल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ होल्स या पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ एक न्यूक्लियर पोर, ये देखिए न्यूक्लियर पोर, ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, समझ में आया। तो ये था ओवरऑल एक सिंपल एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियस के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड गेन्ड समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू।